कोई फैसला नहीं होता, वो लीक का फैसला, आसान फैसला है, ऑरेंज लाइन बना लो, मेट्रो बना लो, वो आसान फैसले हैं। मैं एक छोटी ब्रेक ले लूं, मैं एक छोटी I'll give you an opportunity to defend yourself. मैं बिला वजह जो है वो किसी की स्पेस जो है वो खत्म करने की कोशिश नहीं करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून असद अब्बास भट्ट साहब। कानूनी मामला इसका क्या है, कानूनी हल भी क्या इसका कोई निकल सकता है या नहीं, कुछ उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है। कुछ उस बारे में उनकी कानूनी राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है बसंत के हवाले से और मुख्तलिफ राय तो आपने जानी, अब एक कानूनी राय भी जानते हैं। असद अब्बास भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कानूनी तौर पर इस मामले का बसंत को रोकने के हवाले से एक सो मोटो नोटिस लिया गया था, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने लिया था। कानूनी तौर पर यह मामला कहां पे पहुंचा हुआ है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें और लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात करें? जी बहुत शुक्रिया मंसूर। मैं बताना चाहूँगा कि 2005 के बाद मामला आगे बढ़ा और जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने अपने रेलिवेंट डोमेन में कानून साजी करते हुए 2007 में एक अमेंडमेंट लाए जिसमें उन्होंने बसंत पे मुकम्मल पाबंदी लगाई। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात रहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो इवेंचुअली डिसीजन दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो प्रेरोगेटिव है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, क्योंकि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे रख के ये मामला लिया जाए और इजाज़त ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको दिया उनका प्रोग्रेटिव और कहा कि जी आप खुद डिसाइड करें, बैन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बैन एक मिनट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जनाब आप डिसीजन लें जी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी तक सोच रही है। शेख साहब जी, हमारे दोस्त गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वादिया जवाब है, फैसला है कि इसको रेगुलेटेड बाय द लॉ करे। वही मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करना है ना, जो कानून बना हुआ है ना, वही तो वो भी तो वही कह रहे हैं, जो भी कानून बना हुआ है उसको आप रेगुलेट करें। कानून में हमें 15 दिन की गुंजाइश है। ये पंजाब असम्बली से पास शुदा कानून है, इसमें 350 दिन पाबंदी है, 15 दिन के लिए हम काइट फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा मुझे मैं जरा मलिक साहब से एक बात पूछना, मलिक साहब ये बसंत कराची में मनाई जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमती सतह के ऊपर इसको मनाती है, वो किस तरह मना लेती है, वो इतनी किस तरह इसको सेलिब्रेट कर लेती है, यहाँ पे क्या मसला है? वहाँ पाबंदी नहीं है। अच्छा देखिए वो तो नहीं है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे नहीं है, वो मना सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सब बात उससे आगे जा चुकी है कि अभी एक नई लेजिस्लेशन जो मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब जिस कमेटी के मेंबर थे, इन लोगों की प्रपोजल्स के मुताबिक मैं भी मेंबर था, एग्जैक्टली शेख साहब की बड़ी इनपुट है इसमें, ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बात उससे आगे जा चुकी है, अभी एक नई लीगल रिजीम की इंट्रोडक्शन की बात हो रही है जिसमें प्रिवेंटिव लॉज को बड़ा स्ट्रिक्ट लॉज बनाया जा रहा है कि जिसके जरिए ये धाती तारें, देखिए इसके साथ 7-8 फैक्टर्स जुड़े हुए थे कि जो अमवात का सबब बनते थे, ग्रीवियस बॉडी हार्म्स का सबब बनते थे, लोगों के घरों पे छतों पे बनेरे नहीं थे। मलिक साहब वही आपसे अर्ज कर रहा हूं सर, कितने साल लगाएंगे और अब तो आपकी हुकूमत ही खत्म हो गई। मेरी बात तो सुने ना, देखिए मैं जो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको कह रहा हूं कि दोनों प्रोज एंड कॉन्स, जो इसके साथ जुड़ी बुराइयां हैं वो और जो इसके फायदे हैं वो दोनों आर लाइंग विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और उनका कंसर्न सिर्फ ये है। बट ही इज नॉट लाइक दैट। मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इतनी देर नहीं लगाते डिसीजन लेने के। वो 1 मिनट वो किसी जगह पे जाते हैं, देखते पानी वहां पे खड़ा हुआ है, वहां पे फौरन जो मुतल्लिका बंदा होता है उसे यूं चुटकी बजाते हैं और कहते हैं तुम फारिग, बाहर निकलो। अभी मैं आपसे ये कहने लगा ना, इसमें एक तरफ लोगों के एहसासात हैं, इसमें एक तरफ जुड़ी हुई टूरिज्म है, इसमें एक तरफ जुड़ी हुई फेस्टिविटी है, तो दिस इज क्वाइट अ डिसीजन जिसमें इन अमवात को सामने रखते हुए, इसके साथ जुड़ी हुई बुराइयों को सामने रखते हुए और इस फेस्टिविटी और इस पूरे इस बसंत के एक माहौल को सामने रखते हुए ये डिसीजन करना, मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ फॉर चीफ मिनिस्टर इट वुड बी अगेन अ डिसीजन टू डू। 10 साल इस पे बैन रहा, कोई इसमें दो राय नहीं है, जितनी अमवात हुई थी उस हवाले से, और आप लोगों के अंडर रहा, बिल्कुल आप लोगों के अंडर रहा, इसको एक्सेप्ट करें। एंड नाउ यू आर शोइंग वीकनेस, आप लोग कमजोरी दिखा रहे हैं, आप लोगों से फैसला ही नहीं हो रहा कि आप लोगों ने इसका करना क्या है। देखिए कानून में इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, ये शेख साहब एक कानून जो बना हुआ है उसमें इम्प्लीमेंट करा। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, एक बात कहने दें। बात यह है कि जो इसकी बसंत की डिसीजन है उसके साथ ये तीनों बातें जुड़ी हुई हैं जो आपने भी की। बिल्कुल फैसला नहीं हो पाया अभी तक, ये दुरुस्त है।
10 साल इस पे बैन रहा, वो इस बुनियाद पे रहा कि ये एक खूनी खेल तस्वर हुआ उन दिनों में। और उसके बाद जब लोगों के ये एहसास देखें 10 साल के बैन ने भी आज तक लोगों के जज्बात नहीं रोके। स्टिल लाहौर इज आस्किंग फॉर इट, लाहौर मांग रहा है कि बसंत होनी, और आप लोग नहीं दे रहे। आप लोग नहीं दे रहे, वो मुझे पता है आप यही जवाब देंगे कि जी हम लोग। मैं आपसे ये कहूं कि बसंत होनी चाहिए और होगी। अगर कोई फैक्टर इसको रोकेगा तो वो प्रोबेबली कब होगी? इसी साल। इसी साल होगी, लंबी बात नहीं होगी, अगर इसी साल होगी। मैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत की तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि बसंत 2017 में होगी, अगर सेफ होगी तो। वो मैंने तो नहीं सेव करनी ना, आपने इंश्योर करना है। कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अगले 2-4 दिन में अच्छा, वैसे आपने पहले जुमले में सेव का नहीं कहा था, आपने दूसरे जुमले में आके कहा कि सेफ बसंत। मैं खुद बसंत के एडवोकेट होते हुए सेफ बसंत मांग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बसंत होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, लेकिन उसकी सेफ्टी के जो पैमाने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के पास हैं, वो शायद हमारी इस पूरी तौजीहात को शायद मानने से भी तक हमारे साथ राजी नहीं हो पा रहे। यूसुफ सलाउद्दीन साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, वो क्रिकेट के अंदर कोई बाउंसर आ रहा हो ना तो बैट्समैन डक करता है, ये डक कर रही है पंजाब हुकूमत, या आपको लगता है ये शॉट खेलेगी प्रॉपर्ली? ये 9 बॉल हो जाएगा जी। नहीं, मेरा ख्याल है कि इन ऑल सीरियसनेस दे आर बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और एक एफर्ट हो रही है। पहली दफा ये मैं देख रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट कोई एफर्ट कर रही है इसके ऊपर। बाकी मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। बात यह है कि अगर आप इसको बसंत को या काइट फ्लाइंग को शहर से बाहर ले जाएंगे तो वो फेस्टिविटी नहीं होगी, वो चंद लोग जाके वो काइट फ्लाइंग कर लेंगे। उसी तरह ही होगा कि जिस तरह आपने जश्न बहारा करने की कोशिश की 4-5-6 साल से बसंत के बगैर, तो वो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। कोई बाहर से नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं थी लाहौर में। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताया जाए कि जब सलमान तासीर गवर्नर थे, उन्होंने बसंत एक अपने 2009 करवाई थी। उसमें मेरा 2009 में कब 2009 में जी, तो तब उसमें 2009 में उस वक्त तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। मेरा नहीं ख्याल है कि उस बसंत में कोई ठीक है। यूसुफ साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है, थोड़ा सा मुझे आई हैव टू टेक अ ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है। एग्जांपल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2009 में जब ये बसंत मनाई जा सकती है तो 2017 में क्यों नहीं बनाई जा सकती? पंजाब हुकूमत कोशिशें कर रही है, एक स्टेप आगे लेती है, 2 स्टेप पीछे जाती है। ये मामला आखिर कब तक चलेगा? और इसके साथ साथ कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि कोई रिलीजियस एक रीजन है, मजहबी मसला है जिसकी वजह से इस तरह का फैसला नहीं लिया जा रहा? कुछ उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कि दिल हुआ कि दिल हुआ कि दिल हुआ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है बसंत के हवाले से और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बात की थी कि कहीं इस किस्म का प्रेशर तो नहीं है कि जनाब ये त्यौहार यहाँ का नहीं है, ये त्यौहार बॉर्डर के उस साइड से आया हुआ है, इसकी वजह से इसको हाथ ना लगाओ, हाथ जल जाएंगे? नहीं सर, ये तो बड़ी हो गई, इतनी हब्स हो गई कि अब तो बिल्कुल ऐसे घुमाव होते हैं कि जैसे जल रहे हैं उस हब्स में। ये रिलीजियस रीजंस पे बसंत की मुखालफत इज अ सिन, क्राइम इटसेल्फ। क्या दीन का तल्लुक है इसके साथ, और खामखा कुछ लोग उसके जिम्मेदारान बन के। इट हैज गॉट नथिंग टू डू। और कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर? बिल्कुल, और नीदर ये प्रेशर्स लेने को तैयार है गवर्नमेंट, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। यूसुफ सलाउद्दीन साहब, ये बात समझ आती है इनकी? नहीं, बिल्कुल समझ आती है। और पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था आज टीवी पे, जिसमें जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम साहब भी थे, और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल अगर एक सेफ बसंत होती है तो मैं इसके खिलाफ नहीं जमात इस्लामी। तो आई डोंट थिंक रिलीजियस पार्टीज का भी कोई इतना कोई प्रेशर होगा। क्या मतलब बसंत सर वो नहीं, लेकिन होता है ना ये सर, ये लोग जब प्रेशर के अंदर आना होता है तो बहुत से ऐसे फैसले इन्हीं जमातों के हवाले से अपने तब्दील करते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर मैं ये भी जानता हूं, ये मानना पड़ेगा, मैं अब ये नहीं कि पंजाब हुकूमत की मैं साइड ले रहा हूं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, सबसे पहले तो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अगर इस पे पॉलिटिक्स भी करनी होगी तो वो करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इनको। व्हाट डू यू थिंक यूसुफ साहब? हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो ऑफ कोर्स मेरा मतलब है, इट इज इन अ वे इट इज अ बिग डिसीजन। यस, ठीक है। उन्होंने 126 दिन धरना दिया, क्या इन्होंने हुकूमत दे दी उनको?
ये डर गए थे सर वो तो कुर्सी Political लेने की बात थी ना, political यहाँ पे पार्टियां- गुड़ियां उड़ाने की बात हो रही है। असद साहब, आखिरी सवाल मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आपके सामने रखते हैं। कानूनी तौर पर अगर इस किस्म की कोई बात होती है, जिस तरह बात हो रही थी कि मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर तार लगा ले, और मैंने उस वक्त ये नुकता रेस किया था कि वो भी तो ये कहेगा कि आप मेरे ऊपर क्यों इस किस्म की कंपल्शन लगा रहे हैं, ये मेरा बेसिक राइट है कि मैं जिस तरह मर्जी चाहूं अपनी बाइक चलाऊं। क्या ये बात उसके राइट्स को सल्ब करने की नहीं है? नहीं, ये इस तरह से नहीं देखा जाएगा, इसको इस तनाजुर में देखा जाएगा कि गवर्नमेंट या मुख्तलिफ लॉज जो हैं वो आपको हेलमेट पहनने के लिए भी कहते हैं कि आप दूसरी दुश्वारियों से भी बच सकें। तो ये तार लगाना ये तो हॉबी का मसला है ना असद साहब, ये तो हॉबी का मसला है। ये ठीक है, उसको एक आप उस तनाजुर में ले जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी क्वेश्चन अगर कोर्ट में ये चीज़ चैलेंज हो तो ये इसी तरह से होगी कि आप बाकी अगर प्रोटेक्शंस को अवॉइड करने के लिए दूसरे हेलमेट या दूसरी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं तो इस इवेंट को भी आप इस तरह से गुजार सकते हैं, और मेरा ख्याल है कोर्ट पॉजिटिवली इस पे फैसला। असद अब्बास भट्ट साहब, इसके साथ साथ मलिक अहमद खान साहब, लीम साहब, मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपने तासुरात यहाँ पे बयान किए। नाज़रीन, एंड में बात यही आती है, लाहौरियों का ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से कम से कम लाखों की तादाद में फॉरेनर्स और बाहर के मुख्तलिफ ममालिक से, दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर आते थे। लाहौर की पहचान होती थी, पाकिस्तान जाना जाता था। ऐसी सूरत हाल में जब दहशतगर्दी का सामना करने के बाद ये तमाम अफराद अब देख रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ पे अमन और सुकून आ रहा है, तो आइए इस त्यौहार को मजीद बेहतर और सेफ बनाएं, और इन तमाम अफराद को जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, आइए उन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आते हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। कि दिल